कभी सोचा है कि कुछ बातें दिमाग में घर क्यों कर जाती हैं और कुछ बस हवा हो जाती हैं? आज हम उसी छुपे हुए मनोवैज्ञानिक फॉर्मूले की परतें खोलेंगे जो किसी भी बात को जहन में हमेशा के लिए बिठा देता है। नहीं, ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। असल में सबसे यादगार विज्ञापनों को देखिए या सबसे वायरल कहानियों को, ये सब एक ही मनोवैज्ञानिक रास्ते पर चलती हैं। एक ऐसा रास्ता जो अब हमारे सामने खुलने वाला है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी ताकत हो कि वो किसी भी विचार को, किसी भी कहानी को सीधा किसी के जहन की गहराइयों में उतार दे, ये 5 कदमों का फॉर्मूला ठीक यही करने का तरीका बताता है। ये बिल्कुल किसी ताले की चाबी की तरह है। एक बार सही क्रम पता चल जाए तो कोई भी दिमाग का दरवाजा खोला जा सकता है। चलिए एक एक करके इन चरणों को समझते हैं। तो अब जब फॉर्मूला पता चल गया है तो इसे काम करते हुए भी देखते हैं। हम इसे इतिहास के सबसे शातिर सत्ता के खेलों में से एक पर लागू करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला एक मामूली नियम को एक किंवदंती में बदल देता है। सोचिए कि किसी और की मेहनत की आग से अपनी मशाल जला ली जाए और फिर उसे अंधेरे में ही छोड़ दिया जाए। यही तो है नियम 7 का असली मतलब, महत्वाकांक्षा और धोखे का एक बहुत ही खतरनाक खेल। राजा महाराजाओं से लेकर बड़े बड़े सीईओ तक इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों की मेहनत पर चढ़कर सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन एक कहानी जो बाकियों से बिल्कुल अलग है और इस नियम की क्रूरता को साफ साफ दिखाती है। सोचिए, निकोला टेस्ला, एक ऐसा जीनियस जिसने दुनिया को रोशनी दी और खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। क्यों? क्योंकि थॉमस एडिसन, जो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं बल्कि एक माहिर कहानीकार था, उसने टेस्ला के सिर्फ आविष्कार नहीं चुराए बल्कि उसकी पूरी कहानी ही चुरा ली और उसे इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा ही दिया। ये आज भी होता है, बस तरीके थोड़े अलग और बहुत ही महीन हो गए हैं। वो दफ्तर का साथी जो मीटिंग में किसी और के विचार को अपना बता देता है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बिना श्रेय दिए किसी छोटे क्रिएटर का काम दोबारा पोस्ट कर देता है। खेल वही है, बस मैदान बदल गया है। तो चेतावनी यही है, या तो इस खेल को खेला जाता है या ये खेल आपको खेल जाता है। क्या अगला निकोला टेस्ला बनना है जिसे अपनी ही प्रतिभा के साथ भुला दिया गया, या फिर कहानी खुद लिखनी है? तो अब जब हमने इस सूत्र को काम करते हुए देख लिया है, तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि कौन सी चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। ये सब मनोविज्ञान का खेल है। फर्क देख रहे हैं? एक तरफ सिर्फ रूखे सूखे तथ्य हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी है जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। एक सिर्फ जानकारी देता है, दूसरा दिमाग पर काबू पा लेता है। ये फॉर्मूला एक माहिर सम्मोहन करने वाले की तरह काम करता है। ये एक सवाल से जिज्ञासा जगाता है, एक कहानी से भावनाओं को जोड़ता है, उपयोगिता का लालच देता है और फिर कुछ खो देने के डर से सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक हथियार है, और किसी भी हथियार की तरह इसमें बनाने की भी ताकत है और तबाह करने की भी। कहते हैं कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एक वायरल विचार एक परमाणु बम की तरह है। जो कहानी सुनाता है वही इतिहास लिखता है, और जो इतिहास लिखता है वो आने वाले कल पर राज करता है। तो अब जब ताले की चाबी हाथ लग गई है, तो कौन सा दरवाजा खोला जाएगा? इस ताकत का इस्तेमाल प्रेरणा देने के लिए होगा या फिर किसी को भरमाने के लिए? ये फैसला करने वाले पर है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, हर फैसले का एक अंजाम जरूर होता है।